टीका टोपी नहीं रहेगा, ये तो बढ़िया चीज ना है। यही ना गंगा जमुना तहजीब का ये परंपरा है कि मेरे बारे में मेरे विरोधी लगातार प्रचार करते हैं कि अजीत कुमार एंटी मुसलमान है। तो 10 साल किसी जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं हुआ कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारा और एकता के लिए हम इफ्तार जैसा कार्यक्रम आयोजित करके समाज में एक संदेश दें, जबकि मुसलमान एमएलए भी रहे। हम तो करके कह दिया, हम तो कर दिया। आज मरवन में इफ्तार पार्टी हुआ और देखिए 2005 में जब हम कांटी का विधायक बने थे, 5 से 10 लगातार कांटी प्रखंड मुख्यालय पर इफ्तार पार्टी होता था। मैं इंसानियत का पुजारी हूँ, मैं मानवता का पुजारी हूँ। मेरे लिए कांटी का एक एक मतदाता मेरा मालिक है, हम उनके नौकर हैं। परंपरा जब तक अजीत कुमार जिंदा है, ये परंपरा मरने वाला नहीं है। हाँ, इसके पहले भी कई विधायक हुए अल्पसंख्यक बिरादरी से, लेकिन किसी ने ऐसा काम मरवन प्रखंड के परिसर में नहीं किया जिसमें गंगा जमुना की तहजीब की बात आई हो। 10 साल यहाँ जब विधायक नहीं थे तो यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनको ये चिंता नहीं हुआ कि हम कम से कम जिस समाज से आते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, तो कम से कम इस रमज़ान के पावन मौके पर, पवित्र मौके पर लोगों को इफ्तार कराए। आज तक नहीं किए। मैसेज था कि अजीत कुमार भाई मुसलमान का काम नहीं करते, मुसलमान का पैरवी नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू का बात सुनते हैं। तो इन्होंने हमको अध्यक्ष बना के वैसे विरोधी के मुंह पर तमाचा मारने का भी इन्होंने काम कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। इसी तरह हम सभी धर्म के लोग सभी मिलकर एक दूसरे के पर्व में सहयोग करें और साथ मिलकर शांति से हम लोग एक दूसरे का पर्व मनाएं। तो भी परंपरा को शुरू किए थे और 10 साल यहाँ जब विधायक नहीं थे तो यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनको ये चिंता नहीं हुआ कि हम कम से कम जिस समाज से आते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, तो कम से कम इस रमज़ान के पावन मौके पर, पवित्र मौके पर लोगों को इफ्तार कराए। आज तक नहीं किए। लेकिन जब फिर कांटी के महान मतदाताओं ने बड़े भाई अजीत जी को विधायक बनाया है तो इन्होंने इस परंपरा को मरवन से शुरू किया है। और आज मरवन वासियों के लिए ये बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि मरवन में जब से ये प्रखंड का स्थापना हुआ, पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में इफ्तार पार्टी प्रखंड परिसर में हुआ। ये पहली दफ़ा मरवन में हुआ और ख़ास करके पूरे ज़िला में एक मैसेज था कि अजीत कुमार भाई मुसलमान का काम नहीं करते, मुसलमान का पैरवी नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू का बात सुनते हैं। तो इन्होंने हमको अध्यक्ष बना के वैसे विरोधी के मुंह पर तमाचा मारने का भी इन्होंने काम किया कि भाई हमने मुसलमान को यहाँ से प्रखंड जदयू का अध्यक्ष बनाया। और आज फिर उस विरोधी के मुंह पर तमाचा लगा है कि भाई अजीत जी के हुक्म पर, आदेश पर यहाँ इफ्तार पार्टी का बड़ा आयोजन हुआ है और पूरे ज़िला से हमारे जो मुसलमान समाज के लोग हैं, हमारे बिरादरी के जो लोग हैं जो इस पाक महीना में रोज़ा रह रहे हैं, वो सब लोग आज इफ्तार में शामिल हुए हैं। इससे बड़ा और मरवन वासियों के लिए खुशी का और क्या दिन हो सकता है। हिंदू मुस्लिम सब बैठ करके इफ्तार में ये तो हमारे देश का, हमारे राज्य का ये परंपरा है। आपसी सद्भाव, भाईचारा, यही तो हमारी खूबसूरती है। एक बगीचा में सब तरह का फूल है तभी नहीं बगीचा खूबसूरत लगेगा। इसलिए इस बगीचा में सब तरह के फूल है और हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगरा, पिछड़ा सब लोग मिल के आज इफ्तार किए हैं। और आने वाले जो दिन है वो कांटी में अमन चैन खुशहाली हो, कांटी विकास के पथ पर आगे चले और हम सब लोग उसके सहभागी बने, हम लोग का भी उसमें हिस्सेदारी हो। आज हम लोग मरवन ब्लॉक के प्रखंड अवस्थित इसके कैंपस में हम लोग आज इफ्तार के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। जो हमारे मुस्लिम भाइयों का जो भी पर्व चल रहा है रमज़ान, उसमें हम लोग सभी भाई मिलके हम लोग अभी इफ्तार का यहाँ आयोजन हुआ था, उसमें हम सभी अपने पर्व का इफ्तार किए हैं। अपने रोज़ा को हम लोग यहाँ पे फलाहार किए हैं और हमारे देश में हम सभी हिंदू और मुस्लिम सभी भाईचारे का संदेश दिए हैं कि हम सभी एक हैं और हम सभी मिलके एक दूसरे के पर्व को मनाते हैं। सभी यहाँ पे हम लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी एक साथ बैठ के अभी हम लोग यहाँ के इफ्तार का जो आयोजन था उसमें हम लोग बैठ के सब लोग खाए हैं, सब लोग सम्मिलित हुए हैं। और यही मेरा संदेश है कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। इसी तरह हम सभी धर्म के लोग सभी मिलकर एक दूसरे के पर्व में सहयोग करें और साथ मिलकर शांति से हम लोग एक दूसरे का पर्व मनाएं। इस पाक महीने के रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हमारे माननीय कांटी विधायक भाई अजीत कुमार ने गंगा जमुना की तहजीब का जो मिसाल देने का काम किया है,
यहाँ इसके पहले भी कई विधायक हुए अल्पसंख्यक बिरादरी से, लेकिन किसी ने ऐसा काम मरवन प्रखंड के परिसर में नहीं किया जिसमें गंगा जमुना की तहजीब की बात आई हो। लेकिन फर्स्ट ऐसा विधायक जो गंगा जमुना की तहजीब के साथ साथ अमन चैन सुकून पूरे बिहार नहीं भारत में रहे, इस माह रमज़ान की मुबारक पर यही दुआ के साथ आज इफ्तार पार्टी किए। इसके लिए मैं खासकर माननीय विधायक कांटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आए हुए तमाम साथियों को जिन्होंने शिरकत किया इस इफ्तार पार्टी में, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद खैरमकदम और इस्तकबाल करता हूं कि ऐसे कहीं भी आयोजन हो तो उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीजिए। अमन चैन शांति के लिए हम भी दुआ करते हैं। ए परवरदिगार, ए मौला करीम, इस माह रमज़ान मुबारक में अमन चैन सुकून पूरे दुनिया में रहे। देखिए, रमज़ान के पावन मौके पर मरवन प्रखंड मुख्यालय पर मैंने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इफ्तार पार्टी में कांटी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे ज़िले से सैकड़ों के तादाद में रोज़ादार भाई और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। हम आज इस मौके पर सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि मेरे निमंत्रण पर आज मरवन प्रखंड मुख्यालय में आकर आपने इस पावन कार्यक्रम में मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया, इफ्तार किया। और दूसरी बात हमको कहना है कि मेरे बारे में मेरे विरोधी लगातार प्रचार करते हैं कि अजीत कुमार एंटी मुसलमान हैं। मैं उनको बड़ा सहृदय कहना चाहता हूं कि भाई, मैं एंटी मुसलमान नहीं हूं, मैं इंसानियत का पुजारी हूं, मैं मानवता का पुजारी हूं। कांटी क्षेत्र का एक एक व्यक्ति हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं और जब तक प्रतिनिधि के रूप में हम कांटी में रहेंगे, मेरे लिए कांटी का एक एक मतदाता मालिक मेरा मालिक है, हम उनके नौकर हैं। और जब हम पर यह आरोप लगा तो मैंने इस बार संकल्प लिया कि मेरा छोटा भाई है समीम, 30 वर्षों से मेरे नेतृत्व में काम करता है। मैंने यहाँ का जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाया और मैंने फ्री हैंड दिया कि कांटी के विकास के लिए जितना काम करना है आप योजना बनाइए, आप मुसलमानों के लिए योजना बनाइए, आप हिंदू के लिए योजना बनाइए, आप आगरा के लिए योजना बनाइए, आप पिछड़ा के लिए योजना बनाइए, आप दलित के लिए योजना बनाइए। और हर एक योजना को हम लोग लड़ भिड़ के सबको सम्मान, सबको प्रतिष्ठा, सबका विकास हो, इसके लिए काम करें। और अभी से पहले भाई कारी साहू जो पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता हैं, होली में आप सबके साथ होली मिलन समारोह हुआ और आज मरवन में इफ्तार पार्टी हुआ। और देखिए, 2005 में जब हम कांटी का विधायक बने थे, 5 से 10 लगातार कांटी प्रखंड मुख्यालय पर इफ्तार पार्टी होता था और 10 साल हमको मतदाता मालिक ने कहा कि नहीं, आपको कांटी में मेरे साथ रह के हमारा सेवा करना है। तो मैं कांटी में जब काम किया तो 10 साल किसी जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं हुआ कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारा और एकता के लिए हम इफ्तार जैसा कार्यक्रम आयोजित करके समाज में एक संदेश दें, जबकि मुसलमान एमएलए भी रहे, है ना। तो करना कुछ नहीं है और केवल अपने गलत वक्तव्य से, आधारहीन बातों से अगले आदमी को नीचा दिखा देना है। तो हम तो करके कह दिया, हम तो कर दिया। और जब तक जनप्रतिनिधि रहेंगे ना रहेंगे, हमारा टीम, हमारी पार्टी, चाहे हिंदू का पर्व हो, मुसलमान का पर्व हो, सिख का पर्व हो, ईसाई का पर्व हो, अगरा का पर्व हो, पिछड़ा का पर्व हो, दलित का पर्व हो, पूरे मुस्तैदी से आपसी सद्भाव, भाईचारा, एकता के लिए हर एक धर्म का सम्मान, आदर करते हुए और हर काम को हम लोग करेंगे, ये बता देना चाहते हैं। टीका और टोपी का एक अहम इसमें संबंध दिख रहा है आप लोगों के। तो टीका टोपी नहीं रहेगा,
ये तो बढ़िया चीज ना है। यही ना गंगा जमुना तहजीब का ये परंपरा है कि चंदन करने वाला भी ऊपर वाले से रमजान के मौके पर इतना ऊपर वाले को शुक्रगुजार है और ऊपर वाले का अदब कर रहा है कि टीका चंदन करके टोपी पहन के भी उनका इबादत कर रहा है। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? परंपरा ये आगे भी चलती रहेगी। ये परंपरा जब तक अजीत कुमार जिंदा है, ये परंपरा मरने वाला नहीं है। बाकी हम क्या कहें। और आज के दिन में कांटी और पूरे जिलावासी से हम कहना चाहते हैं कि मेरे मालिक सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता, जात पात से ऊपर उठकर मानवता, इंसानियत के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करिए। और मेरे जैसे एक समान कार्यकर्ता से जब जो स्थिति आवे सहयोग लीजिए और कांटी मरवन को आगे बढ़ाइए। यही हम सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।